हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीआर क्लासेस में। मेरा नाम है रवि। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आशा करता हूँ आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चली होगी, अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, मस्त तरीके से रह रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे टाइम टेबल की। और आपका जो एग्ज़ाम है पुलिस कांस्टेबल का 18 दिसंबर को है, आज 18 नवंबर है। तो एक महीना है आपके पास जो कि शेष है। और इस बीच में आपको किस तरीके से बेटर तैयारी करनी चाहिए और किस तरीके से अपनी तैयारी को अच्छी कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। आपके लिए क्या बेहतर टाइम टेबल हो सकता है उसको भी डिस्कस करेंगे। और आपका टाइम टेबल क्यों फॉलो नहीं हो पाता है, कौन सी ऐसी रुकावटें हैं आपके टाइम टेबल में जिनके साथ आप तैयारी नहीं कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम टाइम टेबल की बात करें तो मैंने आपका एक टाइम टेबल अपने तरीके से सेट करने का कोशिश कर रखा है। मैंने ये सेट करने की कोशिश कर रखी है कि किस तरीके से आपका जो अंतिम एक महीना है उसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज किया जा सके। तो इन बातों पर आप ज़रूर ध्यान देना और गौर करना। अगर आपको सही लगेगा, रेलिवेंट लगेगा, आप फॉलो करना। अगर आपको लगता है कि ये रेलिवेंट नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें टाइम टेबल की, तो मैंने आपके लिए 8 से 9 घंटे का टाइम टेबल है जो कि निकाला है कि इतने घंटे की आपकी तैयारी अब होनी ही चाहिए। क्योंकि जो ये गवर्नमेंट जॉब है वो कोई आसान बात तो है नहीं कि आपने 1 घंटा पढ़ा, 2 घंटा पढ़ा तो आपका हो जाएगा। लास्ट टाइम पे कुछ ऊपर से टॉप 25 जीके पढ़ ली, टॉप 100 एमसीक्यू पढ़ लिए, ऐसा करके तो आपका टाइम टेबल सिलेक्शन होगा नहीं। आपको करना पड़ेगा कुछ अच्छा और डीप करना पड़ेगा जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो इस 8 से 9 घंटे को हमने किस प्रकार से डिवाइड कर रखा है उसको मैं लेके चलूँगा। और इसमें हर एक सब्जेक्ट को लेके चलूँगा जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। सबसे पहले मैं हिंदी की अगर बात करूँ, और फिर हम बात करेंगे जीएस की, और फिर हम बात करेंगे उत्तराखंड की। देखो मैंने सबसे पहले जो हिंदी और जीएस और उत्तराखंड है इनको आधा आधा टाइम दे दिया है। जैसे कि 100 नंबर का पेपर है आपका, 100 नंबर का पेपर होता है, तो इसको इसी रेशियो में मैंने डिवाइड कर दिया है टाइम को 8 घंटे को। 100 नंबर को मैंने 8 घंटे में डिवाइड कर दिया है। तो 2 घंटे का टाइम आपने हिंदी को देना है, 3 घंटे का टाइम जीएस को देना है और 3 घंटे का टाइम उत्तराखंड को देना है। यही आपका एक सबसे बेस्ट रेशियो है जो कि आपको तैयारी करनी है। अब इस 2 घंटे में, 3 घंटे में, इस 3 घंटे में क्या क्या करना है उनको भी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात हम करेंगे रिवीजन की। रिवीजन की हम बात करेंगे तो हम पूरा आधा आधा समय इस रिवीजन में देंगे अब हम, क्योंकि लास्ट टाइम है आप लोगों ने कितना पढ़ा है ये तो अच्छी बात है, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा। लेकिन लास्ट टाइम पे ये होता है कि हम रिवीजन नहीं कर पाते। बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं जो हम सोचते हैं कि यार हम पढ़ लेंगे, लेकिन एग्जाम में जाने से पहले हम उनको छू तक नहीं पाते हैं। तो हमारे पास टाइम कम बच जाता है, इसलिए हमको रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान देना है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितनी बार आप रिविज़न करोगे उतना आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा। तो रिवीजन के लिए मैंने हिंदी को 1 घंटा दे रखा है और 1.5 घंटा जीएस के लिए, इतना आपने करना चाहिए मेरे हिसाब से। और 1.5 घंटा उत्तराखंड के लिए भी है, 1.5 घंटा उत्तराखंड के लिए भी है जो कि आपको रिवीजन करना है। इसके अलावा बाकी 1 घंटे में हिंदी को आपने किस प्रकार से करना है, रिवीजन आपने वही चीज़ करनी है जो आपने अभी तक पढ़ी है। अगर आपने नई चीज़ पढ़नी है तो आप 1 घंटे के अंदर नई चीज़ें पढ़ सकते हैं। इस 1 घंटे में आप क्या कर सकते हैं, इस 1 घंटे में आप नई चीज़ पढ़ सकते हैं, नई टॉपिक पढ़ सकते हैं, नए टॉपिक पढ़ सकते हैं। और अगर आपने हिंदी को छुआ तक नहीं है और आप चाहते हैं कि आप इस 1 महीने में अच्छे से अच्छी तैयारी कर सकते हैं, तो जेआर क्लास में अभी तक 22 क्लास हो चुकी हैं। 22 वीडियो मैंने हिंदी की बना दी है। अगर आप एक वीडियो भी एक दिन में देखते हैं तो 22 टॉपिक हैं जो कि आपके हिंदी के कंप्लीट हो जाएंगे और यहाँ से अच्छा खासा पोर्शन आपको देखने को मिलेगा। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा रहे होंगे या फिर प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे तो आप पहले ही वीडियो देख के देखना मेरी,
हिंदी की पहली वीडियो जो कि मैंने भाषा की बना रखी है, इंट्रोडक्शन उसमें है, वहाँ से ही आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन किसी न किसी पेपर में, किसी न किसी प्रैक्टिस सेट में देखने के लिए मिल रहे होंगे। अगर आपको नहीं देखने के लिए मिल रहे होंगे तो आप सारी वीडियोज़ मत देखना, लेकिन आप पहली वीडियो देख के करना, आपको वहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन कोई ना कोई पेपर्स में या फिर कोई ना कोई प्रैक्टिस सेट में ज़रूर देखने को मिलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको सारी वीडियो देखनी है। अभी भी आपके एग्ज़ाम तक मैं हिंदी की और सारी वीडियोज़ लाऊंगा, और एग्ज़ाम तक करीबन 10 से 15 वीडियोज़ और आ जाएंगी, 15 के लगभग। तो आपके लिए एक अच्छा खासा हिंदी का पोर्शन है जो कि मैं पूरा कर दूंगा एग्ज़ाम से पहले। तो आप एक दिन में 2-2 वीडियो भी देख सकते हैं, अगर आपके पास टाइम कम है तो 2-2 वीडियो भी देख सकते हैं। 30-30 मिनट की वीडियो है तो 1 घंटा आप यहाँ दे सकते हैं। बाकी आप अन्य सोर्सेज से भी देख सकते हैं, जो भी आपके बुक्स हैं या फिर कोई और जहाँ से भी आप पढ़ाई करते हैं तो आप वहाँ पर इसको दे सकते हैं। जीएस के लिए आप लूसेंट है जो कि आपने देखनी है। लूसेंट एक तो एमसीक्यू आती है, एक उसकी बुक है, तो एमसीक्यू भी लगाएं और वो वाली बुक भी पढ़ें जो लूसेंट की एक सामान्य ज्ञान वाली है। उसके अलावा आपने क्या करना है, जेआर क्लास में आना है और 45 दिनों का महासंग्राम हम इसमें कर रहे हैं, और इसमें जीएस को किस प्रकार से कम समय में किस प्रकार से अच्छा सा अच्छा आपके लिए किया जा सकता है उसको मैं करा रहा हूँ। लगभग इसमें 16-17 क्लास हो चुकी हैं, आप लोग देखना, आपको ज़रूर वहाँ से फ़ायदा मिलेगा। तो ये है जीएस के बारे में बात। अब हम करते हैं उत्तराखंड के बारे में बात। 1.5 घंटा आपने रिवीजन करना है, और इस 1.5 घंटे में बाकी जो 1.5 घंटा है उसमें आपने परीक्षावाणी में वो चीज़ें पढ़नी हैं जो कि आपने अभी तक नहीं पढ़ी हैं, या फिर वो चीज़ें पढ़नी हैं जो कि पहला वाला चैप्टर है आपका परीक्षावाणी का, और जो आपकी विंसर ईयर बुक है उसके जो करंट अफेयर वाला टॉपिक है उसको आपने कंप्लीट करना है। इस 1.5 घंटे में आप ये देख सकते हैं। तो इसमें मैं लिखूँगा परीक्षावाणी का भी आपने करना है। बाकी इस 1.5 घंटे में वो चीज़ें करनी है जो कि आपने अभी तक पढ़ रखी हैं रिवीजन के लिए। परीक्षावाणी के साथ विंसर आप इसमें देख सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर आते हैं जेआर क्लास में तो एक प्लेलिस्ट आपको देखने को मिलेगी, उत्तराखंड का भूगोल और उत्तराखंड का पर्यटन, 2 प्लेलिस्ट हैं। इसमें काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं, आप उनको देखना। उत्तराखंड की नदियां हैं, ग्लेशियर, दर्रे, पहाड़ियाँ, चोटियाँ, सब आपको उसमें देखने को मिलेगा। तो एक बहुत अच्छा खासा वहाँ पर से भी आपको मिल जाएगा। और इस 45 दिनों की जो अंतिम क्लास में है इसमें भी मैं उत्तराखंड कराऊँगा, तो आपको यहाँ से भी बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो इस तरीके से है जो कि आप 8 घंटे हैं ये मैंने आपको बता दिए हैं। अब जो आपका 1 घंटा बचा हुआ है, इस 1 घंटे में आप क्या करेंगे, इस 1 घंटे में आपको करना है, यहीं पर ऊपर लिख देता हूं मैं, 1 घंटा आपको करना है प्रैक्टिस सेट। तो पेपर हल करना है या फिर प्रैक्टिस सेट करना है। आप इसको प्रीवियस ईयर पेपर भी लगा सकते हैं, जो आपके पुराने पेपर हैं, करीबन 50-60 पेपर हैं आपके, उनको भी लगा सकते हैं, या आपने किसी के प्रैक्टिस सेट खरीद रखे हैं उसको भी लगा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि यार कम जल्दी से जल्दी आपको क्वेश्चन आंसर मिल जाए, तो मैं आधे घंटे में 100 क्वेश्चन कराता हूं, जिसमें मैंने 45 दिनों में 45 पेपर हल कराने की बात कही है। तो 7 क्लास उसमें मैंने करा दी हैं, 7 पेपर हल करा दिए हैं। अगर आप उनको देखते हैं तो आधे घंटे में 100 क्वेश्चन को क्वेश्चन आंसर इस तरीके से आप उनको कर सकते हैं। वहाँ से भी आपको एक आइडिया मिलेगा कि किस तरीके से आपके एग्जाम में प्रश्न आ रहे हैं। तो दोस्तों ये था आपका 8 से 9 घंटे का टाइम टेबल। अब ये तो हर कोई बता देगा, और ये टाइम टेबल आपका आप इससे भी अच्छा बना सकते हैं अपने तरीके से, या फिर आपको कोई गाइड करने वाला और है तो वो भी आपको इससे अच्छा भी टाइम टेबल बता सकता है। बट ये मेरा मानना है कि आपको इस तरीके से करना है। आप इस टाइम टेबल को फॉलो कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप इससे अच्छा टाइम टेबल बना सकते हैं तो आप बनाने की कोशिश करें और उसको फॉलो करने की कोशिश करें। लेकिन यहाँ से अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो आपको 100% करना है, वो उस चीज़ को आप स्किप नहीं कर सकते हैं। क्योंकि दिक्कत ये आती है कि हम टाइम टेबल कुछ भी बना लेते हैं, उसको फॉलो नहीं कर पाते। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, हम फॉलो कर लेते हैं, लेकिन फिर उसके बाद हमारे वो चीज़ें आ जाती हैं कि हम उसको फॉलो नहीं कर पाते। तो अब हम इसी के बारे में बात करेंगे कि फॉलो क्यों नहीं कर पाते, कौन सी रुकावटें हैं जो कि फॉलो करने में आपको आ जाती हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं। अब हम इस पर बात करेंगे कि आपको क्या नहीं करना है और क्या करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, इसमें मैं सबसे बेस्ट तरीका आपको एक सजेशन दूंगा अपनी तरफ से। क्या करें, क्या बेस्ट हो सकता है
कि इस टाइम टेबल को या फिर आपके टाइम टेबल को बेस्ट किया जा सकता है। तो मैं तो सबसे पहले यही कहूँगा कि आप सबसे पहले सुबह जब दिन की शुरुआत होती है तो उसको एक अलग तरीके से करें। दिन की शुरुआत कैसे करें? सुबह जल्दी उठ के 4 से 5 बजे के बीच में अगर आप उठते हैं, 4 से 5 बजे AM में आप उठते हैं तो आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। कैसे? 4 से 5 बजे के बाद अगर आप लगातार पढ़ते हैं तो 4-5 घंटा तो आप 9 बजे तक कर ही लेंगे। 5 बजे तक, 5 बजे से लेकर अगर 9 बजे तक आप पढ़ाई कर रहे हैं तो 4 घंटा आपका पढ़ाई हो गया। तो 8 घंटे में से 9 बजे तक तो आपने 4 घंटा पढ़ लिया है। पूरा दिन आपके पास बचा है, पूरी रात आपके पास बची है, आधी रात जब तक आप सोएंगे नहीं। तो आपके पास अच्छा खासा टाइम है जो कि मिल जाएगा। और सुबह पढ़ने का एक ये भी फ़ायदा है कि सुबह क्या होता है, शांत वातावरण होता है। उस समय आपको डिस्टर्ब करने वाली कोई भी चीज़ें नहीं होती हैं। आप डिस्टर्ब कैसे होते हैं? फ़ोन से डिस्टर्ब होते हैं। फ़ोन चलाने के लिए सुबह आपका मन नहीं करता और सुबह आप मूवी नहीं देखोगे, रील्स नहीं देखोगे, या फिर किसी से चैट करनी है वो नहीं करोगे, और फिर या फिर आपको कॉल करनी है तो वो भी नहीं करोगे, क्योंकि सामने वाला जिससे भी आप चैट या बात करते होंगे वो नहीं उठा रहेगा उस समय, क्योंकि आपको तो पढ़ाई करनी है ना। बाकी ये वाला जो समय है सुबह का समय, इस समय आप बिल्कुल रिफ्रेश, माइंड आपका फ्रेश होगा। दिन भर की जितनी भी उलझनें होती हैं रात में हमारे माइंड में डिस्ट्रैक्ट कर जाती हैं, और जब हम रात को पढ़ने के लिए बैठते हैं तो उस समय क्या होता है, हम वो सारी चीज़ें सोचने लग जाते हैं, तो हमारा एक जो पढ़ाई से डिस्टर्ब है वो आने लग जाता है। लेकिन सुबह के समय में आप क्या करोगे, ये सारी चीज़ें नहीं आएंगी, डिस्टर्बेंस आपको सबसे कम देखने को मिलेगा। इसलिए एक बेटर टाइम है जो कि सुबह का टाइम हो सकता है आपके लिए, अगर आप इसको फॉलो करें। दूसरी चीज़ आप क्या फॉलो करें सुबह? दूसरी चीज़ आप सुबह उठ के 1 लीटर या फिर कुछ भी, मतलब 1 गिलास 2 गिलास या 1 लोटा पानी गर्म करके पिएंगे तो आपको, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी उससे, और आपको उससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपके शरीर को फ़ायदा मिलेगा, आपके माइंड को भी फ़ायदा मिलेगा अगर आप गर्म पानी पीते हैं। और वैसे भी जाड़ों के दिन आ रहे हैं तो जाड़ों के दिन में सुबह अगर आप गर्म पानी पी रहे हैं तो बहुत अच्छी आपकी हेल्थ भी रहने वाली है। तो इस चीज़ को फॉलो करने की कोशिश करना। और दूसरी चीज़ ये कहूँगा कि 15 मिनट निकाल के अगर आप थोड़ी देर ध्यान करते हैं। ध्यान कैसे? आंखें बंद कर लो, आंखें बंद करके पालती मार के बैठ जाओ कहीं पर भी, चाहे आप घर के अंदर बैठे हैं तो दरवाज़ा खोल लो या खिड़की खोल लो, थोड़ी सी हवा आनी चाहिए वहाँ पर, या फिर आप छत में भी बैठ सकते हैं या बाहर भी बैठ सकते हैं। तो 15 मिनट आप किस तरीके से करें मैं उसको बताने की कोशिश करता हूँ। आंखें बंद करो और ज़ोर से अंदर से एक आवाज़ निकालो, ओ, इस तरीके से। तो आप एक लंबी सांस लें, ओम का जप करें, 15 मिनट आप ध्यान लगाने की कोशिश करेंगे तो इससे क्या होगा, आपकी ध्यान लगाने की क्षमता बढ़ेगी। आपको जब आप पढ़ाई करेंगे तो उस समय क्या होगा कि हमारा जो माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, हमको इधर उधर भटक जाते हैं, कभी कुछ फ़ोन उठा के देख लिया, कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया। तो एक जो माइंड को शांत करने का, एक कंसंट्रेट करने का जो फॉर्मूला है वो यही है कि आप 15 मिनट ध्यान करो कम से कम। आई होप अगर आप ऐसी चीज़ें करेंगे तो आपका जो टाइम टेबल है वो एक अच्छी डायरेक्शन में जाएगा, आप उसको फॉलो करने की तरफ जाएंगे। दूसरी चीज़ है कि अब आप क्या ना करें। देखो दोस्तों, अब आप क्या ना करें इसके बारे में हम बात करते हैं। क्या ना करें, क्या ना करें। देखो मैंने अभी सिर्फ एक बार ओम बोला और मेरा माइंड बिल्कुल रिफ्रेश हो गया है। मतलब एक जो अभी मैंने ओम बोला थोड़ी देर लंबे सांस लेके, उससे पहले जो मेरा यहाँ पर का मेरे अंदर की ऊर्जा थी वो अलग थी, लेकिन इसके बाद मेरी ऊर्जा में थोड़ा सा अंतर आया है। तो आपको भी देखने को मिलेगा, अगर आप अभी भी करके देख रहे हो तो देखना आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ अंतर ज़रूर मिलेगा। तो आप ये चीज़ें करें, सुबह एक बार उठ के ध्यान कर लें भाई 15 मिनट। 15 मिनट अगर आप ध्यान करते हैं तो आपकी बहुत सारी तकलीफ़ें हैं जो कि पूरी मतलब नष्ट हो जाएंगी। क्या ना करें, फ़ोन से दूर रहें, फ़ोन से दूर, क्योंकि इस टाइम टेबल को सेट ना करने में, इस टाइम टेबल को ख़राब करने में आपका जो सबसे बड़ा रुकावट है, आपका सबसे बड़ा दुश्मन है वो है फ़ोन। फ़ोन में आप क्या क्या चीज़ें करते हैं उसको भी मैं बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ आप करते हैं वीडियो।
अब मैं ये बात कर रहा हूँ जो आप इस पढ़ाई से अलावा करते हैं। बाकी बहुत से बच्चे पढ़ाई भी करते हैं, क्योंकि हर एक क्लास देखते हैं और मेरे साथ भी बहुत से बच्चे जुड़े हैं, वो भी क्लास देखते हैं। अन्य चैनलों से भी आप जुड़े होंगे, उनकी क्लास भी देखते होंगे। लेकिन ये आपके लिए एक अच्छा है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए तैयारी तो करा रहे हैं ये चीज़ें, लेकिन जो चीज़ें आपके एग्ज़ाम के लिए नहीं हैं उन चीज़ों से फ़ोन से दूर रहना है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। वीडियोज़ देख सकते हैं आप, रील देखते हैं, रील्स देखते हैं, मूवी हो गया, मूवीज़ हो गया। अगर आप मेरे को खुद बताओ, अगर आप एक रील देखते हैं तो उसके बाद आप कितनी रील देखने लग जाते हो? एक अगर आप यूट्यूब पर या फिर इंस्टाग्राम पर वीडियो देखते हो तो उसके साथ कितनी वीडियो देख लेते हो? और फिर आप फ़ोन कब रखते हो अपने हाथ से? लगभग आधा घंटा तो कम से कम हो ही जाता होगा एक बार अगर आप फ़ोन उठा लें और कुछ ना कुछ देखने लग जाएं। तो आप इस चीज़ को दूर करें अपना, और इस चीज़ को नहीं करोगे तो आपका ये जो टाइम है, ये आपका भी टाइम टेबल कुछ भी हो सकता है, जो मैंने बता रखा वो भी हो सकता है, या आपके अकॉर्डिंग कुछ भी हो सकता है। उस चीज़ को फॉलो करने में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। दूसरा चीज़ है घूमना, इसको अवॉइड करना है आपने। बहुत से बच्चे, एक स्टूडेंट है मेरा, जब उससे मेरी एक बार बात हुई तो इसी बीच में, तो मैंने उससे पूछा कि कैसी चल रही पढ़ाई, तो उसने बोला कि मतलब उतनी अच्छी नहीं चल रही। मैंने रीज़न पूछा तो उसका रीज़न ये था कि कभी रिलेटिव्स उसको कहीं ना कहीं बुला लेते, कभी कोई बर्थडे में बुला लेता है, कभी कहीं जाने के लिए बुला लेता है, तो वो हर कहीं ना कहीं चले जाता है, मतलब मना नहीं कर पाता, चला जाता है। तो इससे क्या होता है, उसका एक दिन 2 दिन तो चला ही जाता है और उस दिन वो पढ़ाई नहीं कर पाता। तो ये चीज़ें सिर्फ उसी के साथ तो नहीं हो रही होंगी, बहुत से बच्चे जो कि तैयारी कर रहे हैं उनके साथ ये घटित हो रही होंगी चीज़ें। तो आप इन चीज़ों से दूर रहें। बाकी बहुत से बच्चे कोचिंग जाते होंगे, कॉलेज जाते होंगे, तो फिर बाद में घर आके प्लान बन जाता है, या फिर कोचिंग से ही प्लान बन जाता है बहुत से बच्चों का कि यार आज यहाँ जाना है, आज वहाँ जाना है। तो बच्चे क्या करने लग जाते हैं, चले जाते हैं। तो इस चीज़ को कम करें, और ये अंतिम समय है, इस चीज़ में आप बिल्कुल ही रुकावट करें अपनी, कि आपको ये जो घूमना है, अनवांटेड घूमना, इस चीज़ को बंद कर दें। ये अंतिम 1 महीने की बात कर रहा हूँ, उसके बाद आपकी मर्ज़ी है, आप कुछ भी करें, क्योंकि आपको सिलेक्शन दिलाना है, ये मेरा एक उद्देश्य है। इसलिए मैं ये चीज़ें आपसे शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको। एक हो गया घूमना, जो कि आपको नहीं करना है। तीसरा है फैमिली इशू। देखो भाई, ये भी एक बहुत बड़ी टेंशन होती है हर किसी के मन में। बहुत से लोगों के पारिवारिक चीज़ें होती हैं। पारिवारिक मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि हर किसी के संबंध गलत होते हैं, बट हमको एक जब अब गवर्नमेंट जॉब करने के लिए आते हैं तो आपके सपने बड़े ऊंचे होते हैं। आप जब नहीं कर पाते हैं चीज़ें तो आपके माइंड में ये आता है कि यार मैंने नहीं कर पाया हूँ, मैं अभी तक बेरोज़गार हूँ, मैं कैसे करूँगा, मेरे इतने सपने हैं, मैंने घर वालों के लिए करना है, वो करना है। तो इस सोच में आप क्या करने लग जाते हैं, भटक जाते हैं। हम इन्हीं सोचों में अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। लेकिन अगर आप माइंड में ये सोचें, पॉजिटिव सोचें, आप ये सोचें पॉजिटिव कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपने जो भी सोचा है अपने घर वालों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए, उनको मैं कंप्लीट करूँगा। इसलिए मैं 1 महीना पढ़ लेता हूँ, उसके बाद में जो भी मैंने सपने सोचे हैं अपने घर वालों के लिए, अपने फैमिली के लिए, उनको मैं पूरा करूँगा। लेकिन डिस्टर्ब हो जाते हैं हम लोग बहुत बार कि यार नहीं हो पा रहा है, इतना टाइम हो गया है और फिर भी नहीं हो पा रहा है सिलेक्शन, 1 नंबर से रुक जा रहा, 2 नंबर से रुक जा रहा है, ये चीज़ें माइंड में आती हैं तो ये डिस्टर्ब करने लग जाती हैं। कभी कभी इतनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस चले जाती है तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार नहीं हो पा रहा है। तो आपको अपने इस टाइम पर 1 महीने में पॉजिटिविटी लानी है। अपने मन में ये सोचना है कि यार नहीं, मैं कर लूँगा, मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर ये एबिलिटी है कि मैं कर लूँगा। और जब आप अपने अंदर पॉजिटिविटी लाएंगे कि मैं कर लूँगा, अपने मन से इस बात को निकाल दो कि मैं नहीं कर पाऊँगा। यार देखो, हर कोई कर लेता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप भी कर सकते हैं, हम भी वही हैं जो कि जिनका सिलेक्शन होता है, तो क्यों नहीं? तो इसी बार करना है, इसी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में निकालना है आपने। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें। तो फैमिली इशू का मतलब मेरा ये है कि जो हमारे माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं चीज़ें, उनको हमने माइंड में नहीं लाना है। और हम क्या नहीं करना है, हमने देखो ये भी एक चीज़ है जो कि आपने इस चीज़ को भी बड़े ध्यान से सुनना है और देखना है। और ये मैंने लिखा है गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, फ्रेंड्स।
देखो ये एक ऐसी उम्र होती है जिसमें लगभग मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला केस होता है, और ये गलत भी नहीं है, मैं गलत तो नहीं कहूँगा, लेकिन क्या होता है, एक टाइम लिमिट भी होती है, किसी चीज़ की एक सीमा होती है, तो उस सीमा के अंदर ही आप बात करें। और हमारा माइंड दिन भर थका रहता है, इतनी दिन भर आप पढ़ाई कर चुके हैं, आप लोग 8 से 9 घंटा पढ़ाई कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने एक रिफ़्रेशमेंट लेना है, तो आप अपने फ्रेंड से या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बात करते हैं, तो एक रिफ़्रेशमेंट मिलता है, माइंड आपका शांत हो जाता है, आप अपने अंदर की तकलीफ़ें, दुख तकलीफ़ें शेयर कर सकते हैं, तो वो एक अच्छा है। और लेकिन यही चीज़ अगर आप ज़्यादा कर रहे हैं, 4 घंटा 5 घंटा इन्हीं चीज़ों में निकाल रहे हैं, तो वो आपके लिए एक गलत डायरेक्शन में जा सकता है। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि अगर आप इस केस में आते हैं, मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले फील्ड में हैं और ये आपका वो है, तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा सही करने की कोशिश करें, मतलब टाइम अच्छे से निकाल लें। और ये भी ज़रूरी चीज़ें हैं, उस टाइम पर आप कर सकते हैं जिस समय आप और काम कर रहे होंगे, खाना पीना, खाना वगैरह वगैरह, मतलब पढ़ाई के अलावा जो भी आप छोटी मोटी चीज़ें करते हैं, उस समय आप ये चीज़ें अपनी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप इस तरीके से इस टाइम को वो कर सकते हैं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात जो मैं कहना चाहता हूँ, और वो है ये पॉर्न वीडियोज़। देखो दोस्तों, ये जो पॉर्न वीडियोज़ हैं हर कोई देखता है, शायद ही कोई है जो 1-2% ही होंगे जो नहीं देखते होंगे, और देखता हर कोई है, कहता कोई नहीं है। तो ये जो पॉर्न वीडियोज़ हैं, ये ऐसी एक लत है, जब आप इसको देखते हैं तो उसके बाद अगर आप पढ़ाई करने बैठ गए तो आपके माइंड में वही सारी चीज़ें चलने लगती हैं, तो जो आपको डिस्टर्ब करने लग जाती हैं। इससे क्या होता है, आप इन वीडियोज़ को देखने से आपका जो टाइम टेबल है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और आप 1 घंटा 2 घंटा तो इसी चीज़ में निकाल देंगे इन वीडियोस में। तो ये भी आपको दूर करनी है, इन वीडियोस को नहीं देखना है। इस 1 महीना कोशिश करो नहीं देखने की, तो आप 1 महीने बाद देखोगे तो कि आपका जो माइंड की कैपेबिलिटी है याद करने की, तो वो ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि जब आप पॉर्न वीडियोस देखते हो तो आपका माइंड जो है वो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, और ये हमारी जो है याद करने की क्षमता को है वो कम कर देता है ये चीज़ें, अगर आप इस चीज़ के एडिक्ट हैं तो आप इस एडिक्शन से बाहर आएँ और 1 महीना करने की कोशिश करें। आप ये सोचें मैंने सिलेक्शन लेना है, इसलिए ये चीज़ें मेरे लिए अनवांटेड चीज़ें हैं जो कि मैंने नहीं करनी है। आप ये मन में सोचो, आप ये सोचो कि उसके बाद मैं कर लूँगा, कोई बात नहीं, लेकिन इस 1 महीने में आपने इन सारी चीज़ों को छोड़ना है अपने लिए, और फिर देखना आप एक अच्छा खासा जो टाइम मैनेजमेंट है वो आप कर ले जाएंगे। तो इस तरीके से है जो कि आपको रखना है। और एक चीज़ मैं क्या कहूँगा कि क्या करें, इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा मैं, ये है हेल्थ है जो कि आपको अपनी अच्छी रखनी है, क्योंकि जाड़ों के समय आ रहे हैं। तो इस समय ऐसा होता है कि मौसम परिवर्तन का समय है, और आपके तबीयत ख़राब होने का जो चांस है वो ज़्यादा बनते हैं, और ठंडे से आपको बचना है। कोशिश करें कि कम से कम इन चीज़ों पर ध्यान दें, मतलब जाड़े वाली चीज़ों पर, और अच्छा खाना पीना खाएं और बढ़िया तरीके से रहें, अपना खाने पीने का शेड्यूल अच्छा कर लें। तो ये हेल्थ है जो कि आप अपनी अच्छी कर सकते हैं। क्योंकि एक एग्जांपल ही मैं देना चाहूँगा, एक दोस्त है जो कि तैयारी भी करता है और मेरी वीडियोस भी देखता है। तो वो कुछ दिन पहले, आजकल पहाड़ों में क्या है कि मच्छी मारने का मछली मारने लोग नदी पे चले जाते, तो वो भी चला गया था, और इस तरीके से नदी का पानी तो ठंडा ही होता है, तो भीग गया था बेचारा, और लगभग 1 हफ्ता है वो बीमार रहा था। और जब 1 हफ्ता बीमार रहा था तो 1 हफ्ते उसकी कोई पढ़ाई नहीं हो पाई थी। तो यही चीज़ें आपके पास साथ भी हो सकती है। आप लोग, मैं ये नहीं कह रहा कि आप भी मछली मारने गए होंगे तभी आपकी तबीयत ख़राब होगी, लेकिन ऐसी चीज़ें जो कि आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है, बाइक में घूमना वगैरह, ये सारी चीज़ें, ठंडे से कम कपड़े पहनना, तो आप इन चीज़ों को अवॉइड करें और अच्छे से अपना हेल्थ का ध्यान रखें, खाना पीना अच्छा खाएं, टाइम टेबल अपना खाने का अच्छा करें, तो बाकी हर चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, और आपका जो एक सिलेक्शन है उस दौर में आप शामिल हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपना टाइम टेबल को अच्छा कर सकते हैं। आई होप आप लोग फॉलो करोगे और थोड़ा समझने की कोशिश करोगे। ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं, इनमें से आप ये
आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा आपके पास होता होगा जो कि आप इनमें से एडिक्ट होंगे। कोई वीडियो से होगा, कोई पॉर्न वीडियो से होगा, कोई घूमने से होगा, कोई फैमिली इशू से होगा, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली उससे एडिक्ट होगा, या फिर मतलब इन चीज़ों से परेशान होगा। तो इन चीज़ों को कम करने की कोशिश करें, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो कि हमारे इस टाइम टेबल को बिगाड़ने में सहायक होती हैं। तो इसलिए हमने टाइम टेबल अच्छा करना है, तो इन चीज़ों पर काम करना है, ये चीज़ अपने आप हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो वीडियो को शेयर करना, कमेंट करके बताना ज़रूर कि आपको वीडियो कैसे लगी। थैंक यू सो मच।